नमस्ते। आज की यह जो प्रस्तुति है ये बहुत विशेष है, आज बहुत स्पेशल है, थोड़ा सा भावुक करने वाला विषय भी है। और आज मैं जो ये स्वरचित कविता सुनाने जा रही हूँ वो मैंने अपनी नवनीता मैम के लिए लिखी है। और चूँकि उनका विदाई समारोह होने वाला है, मैम जीवन के नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उनको शुभकामनाएं देते हुए अपने जीवन से जो मैंने सीखा, जो उनको देखा, कुछ छोटी मोटी खट्टी मीठी जो यादें हैं वो इस कविता के माध्यम से मैं ताज़ा करने जा रही हूँ। मैम, এটা আপনার জন্য। আমরা সবাই আপনাকে খুব 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 ভালোবাসি, আর এই কবিতাটা আমার লেখা আপনার জন্য। हमारी नवनीता मैम के लिए। वो कॉलेज के दिन थे और हम डरे डरे। वो कॉलेज के दिन थे और हम डरे डरे जूझ रहे थे, बढ़ रहे थे, खुद से ही लड़ रहे थे। बोलना तो सीख लिया था, पर अनगढ़ के अनगढ़ थे। अपने जालान गर्ल्स कॉलेज में फिर एक दिन आई आप हमारी क्लास में। एजुकेशन विषय बोर था और समझ के बिल्कुल बाहर। फिर भी अच्छा लगने लगा। शायद विषय से ज्यादा आप हम कोशिश करने लगे, रट्टे लगाने लगे, पढ़ते रहे। मगर एक और चीज जोड़ रही थी हमें, और वो था संगीत। कॉलेज के कार्यक्रमों में अब हम सबको गवाती, सुर ताल समझाती, और हम रविंद्र संगीत भी गाने लगे। पर आपके बगैर नहीं। हम रविंद्र संगीत भी गाने लगे, पर आपके बगैर नहीं। शांत, बिल्कुल नदी सी, और हंसती आप झरनों की तरह। हम जिंदगी से लड़ते हुए बदलने लगे। आपके कारण हमें अच्छी लगने लगी साड़ी, संगीत और बालों में फूल। जब एक कॉलेज छूटा तो कसक थी, हम शायद ना मिल सके। आगे बढ़ने का सुख था, मगर थोड़ी सी उदासी थी। मगर जैसे विधाता ने रचा था ये कनेक्शन, फिर एक दिन आप हठात मिले, गहरे हरे और काले बॉर्डर की साड़ी में, सावित्री गर्ल्स कॉलेज की सीढ़ियों पर। इस बार हमारा विभाग अलग था, मगर सुर, ताल, संगीत, संस्कृति, नृत्य सब एक जैसे थे। नए अंदाज में हम आपकी छाया तले खुद को गढ़ रहे थे, कॉलेज को भी एक साथ। मुझे याद है जब मैं मंच पर जाती, कैसे थी आप मुझे सजाती। सुषमा, এটা ভালো লাগছে না গো। সুষমা, এটা ভালো লাগছে না, बादल রাখতো, এটা পরো। आपने नील वर्ण की साड़ी पहनाई, आपने अपनी नील वर्ण की साड़ी पहनाई, गजरा लगाया, और हर बार सरस्वती पूजा पर हम सबके बालों में एक पीला फूल लगा ही देती। हम गाते रहे, पढ़ते रहे, गढ़ते रहे, पता ही नहीं चला कैसे समय बीता। कॉलेज छूटा,
मगर साथ नहीं। इस बार हम एल्यूमनी में थे और कारण हमेशा की तरह आप ही थी। जीवन में झंझावात आते गए और हम भाग भाग कर आते। आपके पास बैठकर सब भूल जाते। मेरा हर जन्मदिन आपको याद रहता। भालो থেকো, एगिए जाओ, ये शब्द नहीं, संजीवनी है हमारे लिए। आगुनेर परोशमणि आप जब गाती तो मैं अक्सर सोचती, तुम्हें केमन करे गान करो हे गुनी। और लगता जैसे आप बोल रही हो, मोर भी ना उठे कौन शूरे बाजे। और तब मन कहता, आलोकेर झरना धारा होइएदा। अभी कुछ दिन पहले तो पत्रिका आपने निकलवाई थी तो हम थे, और इस बार एक बार फिर सरस्वती पूजा पर वह धुनुची नृत्य। हमारे विभाग कभी एक नहीं रहे, मगर कोरोना के दौरान जब आपने बात की तो संगीत लौट आया जीवन में। मुझे पता है शायद कॉलेज में आपसे संभवतः मुलाकात ना हो, मगर सुर, ताल, संगीत, नृत्य, संगीत सब बने रहेंगे, क्योंकि शिक्षक प्रवाह होता है, विश्वास का, प्रगति का, शिक्षा का, वह स्नेह का अनवरत कलरव होता है। व्यक्ति में या तो रक्त दौड़ता है या वह शिक्षा जो रक्त नहीं देखती। वह धरती की ममता है और पिता सा आकाश। आप हम सबके भीतर दौड़ रही हैं, सुर, ताल, संगीत बनकर, शायद जीवन गीत बनकर। जीवन का आपकी यह अगला पड़ाव है, जीवन का यह अगला पड़ाव है और आपको चलना है और हम सबको सीखते जाना है, क्योंकि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता, शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। We love you मैम। খুব খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার সঙ্গে থাকবেন, আমাদের সঙ্গে থাকবেন। এই যে প্রস্তুতিটা করলাম সেটা আমি কবিতাটা নিজস্ব লেখা ঠিকই, কিন্তু কিরণ সাহায্য ছাড়া আমি এটা করতে পারতাম না। আর ওর সাথে মিলেই এটা করেছি, কিরণ সামবেদী আর সুষমা। সেটা আপনার জন্য খুব খুব ভালো থাকবে ম্যাম। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভবিষ্যতের জন্য খুব খুব শুভেচ্ছা। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। খুব ভালো থাকবেন। লাভ ইউ ম্যাম।